हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंपटीशन क्रैकर्स में। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव रिलेटेड एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमारे चैनल में स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चीजें आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम चलते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो जो कि है ल्यूसेंट ज्योग्राफी का, ठीक है, ल्यूसेंट ज्योग्राफी का दिस इज लेक्चर नंबर 34। ठीक है, 34वां लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। और इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं 1 से लेके 33 तक, तो आप जाके आई बटन पे चेक कर सकते हैं। सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। एक सीरियल वाइज आप देखेंगे तो सारे के सारे कंसेप्चुअल चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों, जल्द ही वन लाइनर की सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप सभी लोग चैनल के साथ बने रहना। और जो भी वन लाइनर की सीरीज जैसे ही स्टार्ट होती है आप लोग कंटिन्यूअसली देखते रहना। और जो वन लाइनर के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वो ही जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, क्योंकि कंसेप्चुअल पार्ट वहां नहीं पूछता है। कंसेप्चुअल पार्ट हमें अपने कंसेप्ट बनाने के लिए, बेसिक्स बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है। बाकी पूछता फैक्चुअल पार्ट है वहां पर एग्जाम में। तो उसके लिए हम वन लाइनर की सीरीज स्टार्ट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप चैनल के साथ बने रहना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना। ठीक है, आपके लिए बेनिफिट रहेगा उससे। ठीक है, और फिलहाल बता दूं, मैं पिछली वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 33 में हमने डिस्कस किया था अबाउट द ग्लेशियर्स एंड द लैंड फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लेशिएशन। वो सारा चीज आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो क्या होता है ग्राउंड वाटर? आपने सुना होगा ग्राउंड वाटर, ये सारी चीजें आपने सुना होगा। जब भी आप कुआं खुदवाते हैं तो कुएं में एक डेप्थ तक आप जैसे खोदते रहते हैं, तो उसके बाद वाटर आना शुरू हो जाता है। तो कहां से आया वो पानी? ठीक है, वो पानी जो ग्राउंड के अंदर है वो कहां से आया? दैट वाटर इज ग्राउंड वाटर। वही वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर होता है। और वो पानी आता कहां से है, क्या होता है ग्राउंड वाटर, ये सारी चीज समझते हैं। ठीक है, सम वाटर, अभी क्योंकि हमने अभी देखा था एक चीज, मैं इसको बताने से पहले बता दूं। माउंटेन्स हमने देखे थे। माउंटेन्स में होते हैं रिवर्स। ठीक है, रिवर। अब रिवर फ्लो करेंगी माउंटेन रीजन से लेके प्लेन रीजन तक, पूरा फ्लो करेंगे, फाइनली समुद्र में मिल जाएंगे। तो ऊपर लेयर का तो ये वाटर समझ में आता है। जो भी हमारे पास ऊपर में वाटर है सरफेस में, हमारे अर्थ के सरफेस में, वो तो रिवर से आता है। लेकिन ये ग्राउंड वाटर कहाँ से आता है, ये चीज है, इसकी पूरी की पूरी मिस्ट्री हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, सम वाटर फ्रॉम द रेनफॉल रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस सीप्स थ्रू द ग्राउंड। तो दोस्तों जब भी बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है, जैसे कि ये अर्थ का सरफेस है ये, और यहाँ पर ये क्लाउड्स हैं, ऊपर इसके क्लाउड्स हैं ये। अब यहाँ से जब नीचे की ओर को बारिश होगी दोस्तों, बारिश होगी तो कुछ पार्ट तो हमारे सरफेस में रहेगा, लेकिन कुछ पार्ट जो ये हमारा ग्राउंड है इससे नीचे चले जाएगा। मड जो है यानी कि मिट्टी जो है इसको सोख देती है। पानी को हम कहते हैं ना कि मिट्टी सोख लेती है, और वो सोख लेगी इसको, यानी कि पानी जो है वो ग्राउंड के अंदर को चले जाता है। यहीं से आता है ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब दिस वाटर गोज डाउन अंटिल इट रीचेज टू द इम्परवियस रॉक। अब ये वाटर नीचे जाते रहेगा, जहां भी इसको परवियस रॉक मिलेगा ना, अभी बताऊंगा मैं परवियस रॉक क्या होते हैं, वहां जाते रहेगा ये। ठीक है, परवियस रॉक्स क्या थे दोस्तों? इस टाइप के रॉक्स जिसमें कि इस तरीके से फ्रैक्चर हो, जहां से नीचे आ सकती है, या इस तरीके के छोटे छोटे पोर्स हो जिसके थ्रू जो वाटर है वो अंदर पहुंच सकता है। दैट इज कॉल्ड एज परवियस रॉक। और फाइनली इम्परवियस रॉक्स, जिसमें कि ऐसे कोई भी ना क्रैक्स होंगे ना उसमें ऐसे छोटे छोटे पोर्स होंगे जिससे कि वाटर अंदर आ सकता है, यानी कि वाटर को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। जैसे मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है, और ये बी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ए ऑब्जेक्ट में जब हम पानी फेंकते हैं और बी ऑब्जेक्ट में भी हम पानी फेंक रहे हैं, ठीक है, अब ए ऑब्जेक्ट में क्या है दोस्तों, छोटे छोटे पोर्स हैं। अब पोर्स हैं तो जो ये वाटर पोर्स हैं या क्रैक्स हैं इसमें, मान लो कि चलो पोर्स और क्रैक्स हैं, तो इससे क्या होगा, वाटर अंदर पहुंच जाएगा, ये इसके सरफेस, इसके इन बिटवीन पहुंच जाएगा ये ए वाले में। लेकिन बी वाले में कोई भी पोर नहीं है, कोई भी क्रैक नहीं है, बहुत ही हार्ड है ये, हार्ड टू ब्रेक मटेरियल है बी। तो इसमें पानी अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो ये वाला जिसके अंदर पानी चले गया इसको कहते हैं परवियस रॉक, और जिसके अंदर नहीं जा पाया उनको कहते हैं इम्परवियस रॉक। ठीक है, समझ में आ गया? अब तो वाटर को जब मिट्टी ने सोखा या मिट्टी से वाटर नीचे गया तो उतना नीचे जाएगा जहां पर कि इम्परवियस रॉक ना हो, क्योंकि इम्परवियस रॉक तो उसको अंदर जाने नहीं देगा। तो जहां पर भी इम्परवियस रॉक आएगी वहां पर से पानी जो है उसका मूवमेंट नीचे की ओर को रुक जाएगा। ठीक है, उससे नीचे जो मूवमेंट है वाटर का वो नहीं हो पाएगा।
Some rock on the earth surface are pervious whereas some have cracks or joint and water seeps through pores for joint, ये हमने पढ़ लिया। तो ग्राउंड वाटर गेट्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। और फाइनली जब इम्पर्वियस रॉक से मिल जाएगा, सपोज करो ये सरफेस है, यहाँ पर से ये रेन वाटर आया, अब ये परवियस रॉक है, यहाँ से नीचे चले गया, ये वाटर नीचे चले गया, अब यहाँ पर इम्पर्वियस रॉक है, तो ये वाटर क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, इधर मुड़ा 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 मुड़ा, इधर और परवियस रॉक मिली, तो ये फाइनली बाहर निकल गया ये वाटर, ठीक है। और ये जहाँ पर बाहर निकला इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब होता है, वैसे आप कॉमन भाषा में इसको समझेंगे तो जो पानी फूट के आता है, ठीक है। आपने कई इलाके में देखा होगा कि वहां पर कोई भी स्रोत नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर चट्टानों से फट के एक जगह से, छोटी सी जगह होगी, वहां से पानी बह रहा होगा, वहां से जो है छोटे छोटे, जिनको आप वो कहते हैं ना, छोटे छोटे आपके पानी के स्रोत निकले होंगे, ठीक है, जिसको कि आपको फूटता हुआ पानी कहा जाता है जिसको, तो वही चीज है स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग का जो फॉर्मेशन होता है, इट इज बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। ऐसा पानी जो परवियस रॉक से या परवियस मटेरियल से हमारे अर्थ सरफेस के, जो हमारा ये सरफेस वाला पार्ट है, लैंड वाला पार्ट है, उससे अंदर चले जाए, अंदर के रॉक्स तक चले जाए, उसको ही क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। और फाइनली जब इम्परवियस रॉक से ये बाहर नहीं आ पाता है, इम्परवियस रॉक के अंदर नहीं जा पाता है, तो फाइनली ये एज ए स्प्रिंग जो है वो निकल के सामने हमें दिखाई देता है। फिर आ जाता है लैंड फॉर्म दैट इज क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि ऐसे लैंड फॉर्म जो कि ग्राउंड वाटर के कारण बनते हैं। तो फर्स्ट वाला देखो दोस्तों, इसमें है सिंको होल्स। अब सिंको होल क्या होता है, व्हेन वाटर ऑन द ग्राउंड सरफेस सीप्स थ्रू लाइमस्टोन, some portion of the limestone dissolve in the water. This process continuously makes holes in these rocks. As these holes enlarged over the year, these holes are called as sinkholes. तो दोस्तों सिंकहोल्स आपके ऐसी जगह पे पाए जाएंगे जहां पर आपको लाइमस्टोन रॉक्स दिखेंगे, ठीक है, लाइमस्टोन से बनी हुई चट्टानें या लाइमस्टोन से बने हुए पत्थर आपको दिखाई देंगे, वहां पर आपको सिंकहोल मिलेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे ये वाला एरिया जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ये इसमें यहाँ पर कौन सी लाइमस्टोन्स होंगे, मैक्सिमम लाइमस्टोन से बनी हुई रॉक्स होगी ये। तो इसमें जब बारिश होगी ना, तो ये मड क्या करेगा, इसको नीचे एब्जॉर्ब कर देगा, यानी कि ये सरफेस इसको पानी को अंदर की ओर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और फाइनली ये पानी देखो इधर पर इकट्ठा हो गया, जहां पर ये वाटर दिख रहा है वहां पर इकट्ठा हो गया। अब इसके ऊपर क्या है, लाइमस्टोन है। अब लाइमस्टोन क्या होता है दोस्तों, लाइमस्टोन में घुलनशील होता है लाइमस्टोन, यानी कि लाइमस्टोन इज सॉल्युबल इन वाटर, तो वाटर में धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये लाइमस्टोन धीरे 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 करके इस पानी में मिल गया, ठीक है, और इस तरीके का एक बड़ा सा होल क्रिएट हो जाएगा फाइनली। तो दिस होल इज कॉल्ड एज द सिंक होल। क्यों, देखो क्योंकि लाइमस्टोन था पूरा का पूरा, लाइमस्टोन इसमें मिलता चला गया, अभी और मिलेगा, जैसे यहाँ पर ये होल दिख रहा है, अभी और जो ये इधर का लाइमस्टोन है, ये वाला ऊपर का लाइमस्टोन है, ये अभी और इसमें नीचे मिलते जाएगा और ये होल बड़ा होते जाएगा। तो इनको ही क्या कहते हैं दोस्तों, सिंक होल्स कहते हैं, ठीक है। और बहुत टाइम लेते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन में ऐसा हो जाएगा, नहीं, इट टेक्स मैनी ईयर्स फॉर सच प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द सिंकहोल्स। अब सेकंड आ जाएगा दोस्तों केव्स। अब केव्स क्या होते हैं वो समझते हैं। व्हेन वाटर गोज वेरी डीप थ्रू द सिंकहोल एंड इफ देयर इज अ लेयर ऑफ impervious rock and a hard rock underneath, water start to flow horizontally on the impervious rock instead of going deepen, hence soft rocks eroded and cave is formed। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, जब वाटर जो है, जैसे ये सरफेस, यहाँ पर आपको ये सरफेस दिख गई, ये जो ग्रीन कलर से दिखाया है ये सरफेस है। अब सरफेस से जब वाटर नीचे जा रहा है, यहाँ पर आप पूरा देखो, ये सिंकिंग स्ट्रीम है, यहाँ से ये वाटर नीचे की ओर को गया, जहां पर ये रेड पेन है उस पर ध्यान दो, पूरा कंसंट्रेशन दो, यहाँ पर से वाटर नीचे की ओर को गया। अब देखो वाटर ने अपना रास्ता किस तरीके से बनाया, ये इस तरीके से अपना रास्ता बनाया, इस तरीके से अपना रास्ता बनाया, फिर यहाँ पर भी ये गया, इधर से अपना रास्ता बनाया। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ कि ये वाटर का जो ये रास्ता था उसने ऐसे मोड़ा क्यों, वो बिल्कुल एकदम ऐसे नीचे क्यों नहीं गया, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे क्यों नहीं गया, बताओ। ये चीज आप सोचो कि जो ये वाटर का ये यहाँ पर आपको रास्ता दिख रहा है, जो भी रास्ता दिख रहा है, ये जब इस लेयर से नीचे की ओर को आ गया, इससे नीचे की ओर को आ गया, तो यहाँ पर देखो ये बेंट होना शुरू हो गया, फिर यहाँ से बेंट हो गया, फिर नीचे बेंट हो रहा है। तो इस तरीके का रास्ता क्यों बनाया इसने, एकदम स्ट्रेट, मैं बताता हूँ। जो ये वाटर था वो एकदम स्ट्रेट ऐसे, जहां पर मैं ये ग्रीन लगा रहा हूँ, वो ऐसे ही क्यों नहीं गया, बल्कि रेड वाला पाथ जो एकदम कर्व है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा है, वो पाथ क्यों चुना वाटर ने। तो इसका क्या रीजन है दोस्तों, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर बीच बीच में इम्परवियस रॉक्स होंगे। कौन सी रॉक्स होंगी,
इम्परवियस रॉक्स होंगी और इम्परवियस रॉक्स को वाटर ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो इसलिए अपना रास्ता जो है वाटर ने इस तरीके से चुना। ठीक है, इस तरीके से चुना, जहां जहां पर परवियस रॉक्स थी उनको तोड़ के जो है वो रास्ता बनाया गया। और जो ये रास्ते बने होते हैं जिससे कि वाटर अंदर फ्लो करता है इम्परवियस रॉक्स के ऊपर, इन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों, केव्स कहा जाता है। जैसे कि केव्स का डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये ग्राउंड के अंदर है, ये ऊपर ग्राउंड सरफेस है हमारा, और ये नीचे, इसके नीचे अब इधर पर पानी पूरा का पूरा जमा हुआ है। क्यों जमा है? क्योंकि इसके नीचे क्या होगी दोस्तों, इम्परवियस रॉक होगी। कौन सी रॉक होगी? इसके नीचे इम्परवियस रॉक होगी, और इम्परवियस रॉक के नीचे पानी जा नहीं सकता, तो पानी इसके ऊपर इम्परवियस रॉक में ही फ्लो कर रहा है। यहाँ पर ये जो वाटर है ये यहीं पर ही इम्परवियस रॉक में ही क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो ये इसी को क्या कहते हैं, केव्स कहते हैं। एक केव गुफा टाइप की बन चुकी है जिसमें कि नीचे इम्परवियस रॉक है और परवियस रॉक जितना भी था उसको हटा के वाटर फ्लो कर रहा है, तो इसको ही कहते हैं क्या, केव्स। ऑलराइट, अब चलते हैं दोस्तों स्टेल्टाइट और स्टेलगमाइट्स। स्टेल्टाइट्स और स्टेलगमाइट्स में क्या अंतर होता है वो देखो। इनसाइड द केव अंडर द ग्राउंड सरफेस in a limestone region, the water contains calcium carbonate, and as the water evaporates, some of the calcium carbonate composited on the cave's roof. Hence, a column is seen to be growing from the roof towards the floor. It is called as the stalactite. ठीक है दोस्तों, तो स्टेल्टाइट क्या होता है? यहाँ पर देखो, आपको ये दिख रहा है स्टेल्टाइट। ठीक है, स्टेलेक्टाइट जिसको कहते हैं, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करें इसका, STALACTIT, स्टेल्टाइट। अब देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ये खंजर जैसे, जहां पर ये स्टेल्टाइट आपको दिखाया गया है फिगर में, कुछ खंजर जैसे इस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो ये क्यों बनते हैं, एक बार आपको पीछे वीडियो में भी, ये यहाँ पर देखो इसमें भी बने, ये जो लटके हुए हैं, ये इस तरीके से लटके हुए हैं, ये यहाँ पर लटके हुए हैं, ये सब है स्टेल्टाइट। अब क्या होता है दोस्तों, जब वाटर इन केव्स में फ्लो कर रहा है, ग्राउंड के अंदर वाटर क्या कर रहा है, इन केव्स में फ्लो कर रहा है, तो केव्स में फ्लो करेगा तो इसमें क्या मिला होगा, लाइमस्टोन मिलेगा। क्योंकि लाइमस्टोन क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, लाइमस्टोन इज सॉल्यूबल इन वाटर, तो सॉल्यूबल होगा तो इसमें मिला हुआ रहेगा लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन जहां पर मिला होगा तो इस वाटर में क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें अब कोई वाटर है फ्लो कर रहा है जिसमें कि क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। अब धीरे धीरे इवेपोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, थोड़ा भी हीट मिलेगी तो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट करेगा। अब जैसे ही इसमें वाटर इवेपोरेट करेगा तो इसके साथ साथ जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट भी इसके साथ ही, वाटर के साथ ही ऊपर की ओर को जाएगा। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स बार बार ऊपर की तरफ को जाते रहेंगे तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे, जिस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये वाले स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से जो ये ऊपर आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर सफेद सफेद टाइप की परतें जो दिखाई दे रही हैं, ये पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पर से इवेपोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। ये जो यहाँ पर गुफा है, ये केव है, इसमें जो वाटर है इवेपोरेट होगा, ऊपर की ओर को जाएगा और ऊपर की जो ये लेयर है इसमें चिपक जाएगा ऊपर, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देगा। ये जितने भी व्हाइट व्हाइट वो दिख रहे हैं आपको दाग जैसे, ये सारे के सारे किसके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के दाग हैं। ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, स्टेल्टाइट। अब स्टेलगमाइट क्या होता है, स्टेलगमाइट ये क्या होते हैं ये समझते हैं। तो जैसा फिनोमेना ऊपर के रीजन में अकर होता है दोस्तों, सिमिलर फिनोमेना अकर्स इन द लोअर रीजन ऑल्सो। जो नीचे के निचले हिस्से में भी सेम चीज होगी, जहां पर इम्परवियस रॉक है उसके ऊपर जो वाटर चल रहा है वहां पर भी उस लेयर में भी सेम चीज होगी, और यहाँ पर भी जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, एक जगह एकत्रित होते जाएगा, और यहाँ पर जो है वो स्टेलगमाइट बनाएगा जो कि रूफ की तरफ को जा रहे होंगे। अब स्टेलगमाइट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ये वाले, ये यहाँ पर देखिए, जो ये नीचे से जो ये खंजर जैसे हैं, ये इस तरीके का ये खंजर, ये देखो ये कहां से कहां की ओर को जा रहा है, ऊपर की ओर को जा रहा है, ऊपर की ओर को जा रहा है। तो ठीक है, जो ये नीचे से ऊपर की ओर को जा रहे हैं ये क्या है, स्टेलगमाइट है, और जो ऊपर से नीचे की ओर को आ रहे हैं वो स्टेल्चिसाइट है। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना ही। स्टेल्चिसाइट में क्या होगा और स्टेलगमाइट ये किससे मिलके बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर चिपका कैसे, ऊपर और नीचे इसलिए चिपका, वाटर इवेपोरेट हुआ तो वो छूट के ऊपर चले गया, तो स्टेल्चिसाइट इससे बन गया। या किनारों में या नीचे हिस्से में अगर चिपक जाएगा तो स्टेलगमाइट कहेंगे। अब जो स्टेल्चिसाइट होगा वो नीचे की ओर को उसका सर होगा या
जो ये इस तरीके का खंजर होगा वो, और स्टेलगमाइट में ऐसे ऊपर की ओर को खंजर होगा, बस यही अंतर है। वो रूफ में बनेगा स्टेलगसाइट, स्टेलगटाइट्स जो है वो रूफ में बनेंगे, और स्टेलगमाइट जो है वो फ्लोर में बनेगा, बस इतना सा अंतर है इसमें, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ गई। अब है दोस्तों लैंड फॉर्म्स बाय द एक्शन ऑफ सी वेव्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों, ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा कि ग्राउंड वाटर क्या होता है, और हमने देखे कि लैंड फॉर्म्स जो जो ग्राउंड वाटर से बनते हैं वो है फर्स्ट सिंक होल, सेकंड है केव्स, सिंक होल, केव्स और स्टेल्गसाइट और स्टेल्गमाइट्स, ये तीन बनते हैं किससे, ग्राउंड वाटर से। अब चलते हैं दोस्तों कि समुद्र के कारण क्या क्या वेव्स बनती हैं उनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद हो हमने अभी तक कितना चीजें पढ़ दी हैं, तो मैं एक बार आपको रिकैप करवा लूं दोस्तों। सबसे पहले हमने देखा था सिंपल, क्या देखा था, लैंड फॉर्म्स दैट आर फॉर्म्ड, लैंड फॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को देखा था, प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन्स, इन सारी चीज को देखा था। उसके बाद हमने देखा कि लैंड फॉर्म्स दैट आर क्रिएटेड बाय द रिवर एक्शन। सेकंड में हमने देखा लैंड फॉर्म्स दैट आर क्रिएटेड बाय द रिवर्स के बाद किसको देखा था, ग्लेशियर्स। और फिर हमने देख लिया अभी लैंड फॉर्म दैट आर क्रिएटेड बाय द ग्राउंड वाटर। अब हम देखेंगे लैंड फॉर्म दैट आर क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ सी, यानी कि जो समुद्र के कारण, सी यानी कि समुद्र या ओशियन के कारण जो भी लैंड फॉर्म्स तैयार होते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों सी केव्स। रॉक्स ऑन द कोस्ट हैव मैनी क्रैक्स, they become wider and wider with the impact of waves creating a small caves, these are called as the sea caves। अब जो भी समुद्र है, समुद्र का कोस्ट होता है, कोस्ट होगा समुद्र का किनारा होगा, तो समुद्र के किनारों पे क्या होंगे दोस्तों, कोस्ट पे क्या होगा, समुद्र के डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स होंगी। अब डिफरेंट, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है समुद्र, ये सी है, और ये क्या है, रॉक है इसके किनारे पे। अब समुद्र क्या करेगा दोस्तों, इसमें बार बार अटैक करेगा इस रॉक में, क्योंकि समुद्र के किनारे पे है, तो समुद्र का वाटर क्या करेगा, कंटिन्यूअसली इसमें अटैक करेगा, इसमें बार बार टकराएगा। तो धीरे धीरे टकराते टकराते जो ये इसकी रॉक्स होगा वो क्या होगा, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके की एक केव यानी कि गुफा जैसा स्ट्रक्चर जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये इस तरीके की गुफाएं बननी शुरू हो जाती हैं। तो इनको क्या कहते हैं दोस्तों, सी केव्स, ठीक है, समुद्री गुफाएं, सी केव्स इनको कहते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, दीज सी केव्स इरोड फॉर सम मोर एक्सटिंक्ट फॉर्म्स द सी आर्चेज। अब देखो दोस्तों, जैसे ये वाला डायग्राम है, ए वाला डायग्राम है, जो इसमें क्या है, जो समुद्र है कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है विद द रॉक, और फाइनली एक केव टाइप की बना दी। अब देखो आगे की परत एकदम रॉक की गायब हो गई है, लेकिन यहाँ पर पीछे की परत अभी है। अब पीछे की परत है तो क्या होगा, पानी अब इसके अंदर पीछे की परत में टकराएगा लगातार समुद्र का, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इस पीछे की परत को भी क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, तोड़ देगा, एकदम खोखला बना देगा पूरा इसको। और इस तरीके का ये बी वाला जो डायग्राम है ये फॉर्म हो जाएगा। देखो पहले ये केव थी, पहले यहाँ पर पीछे कुछ होगा ना, बी वाले में भी ये इस तरीके से एक वो होगी, लेकिन जब पानी टकराते गया तो ये भी टूट गई, ठीक है, ये पूरी की पूरी रॉक भी टूट गई, और एक पूरा खाली एक हॉलो चीज बन गई, यहाँ पर एक हॉलो क्रिएट हो गया, ठीक है, एक खोखलापन क्रिएट हो गया। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सी आर्च। और ये आर्च का जैसा स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से आर्च बनाते हैं जिस तरीके से घर में, तो आर्च का जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, सी आर्चेज। एंड फाइनली दिस थिंग इज सेपरेटेड एंड फॉर्म्स स्टार्क्स। अब फाइनली क्या होगा दोस्तों, अब धीरे धीरे क्या होगा, जो ये ऊपर की, अब क्योंकि नीचे की देखो, इसमें क्या होगा, नीचे की परत तो गायब हो गई, ये वाली परत एकदम गायब हो गई। पहले तो ये क्योंकि इनिशियली क्या था, ये पूरा इस तरीके से रॉक था, पूरा अच्छे से रॉक था, अब इसने तोड़ तोड़ के समुद्र ने क्या किया, इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पर ये बीच में एक हॉलो क्रिएट हो गया है। अब ऊपर की रॉक क्या होगी, स्ट्रांग हो जाएगी या वीक हो जाएगी, एकदम वीक हो जाएगी, क्योंकि उसके नीचे तो बेस ही नहीं है। तो धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब ये वाला और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, टूट के समुद्र में गिर जाएगा, और ये बीच का हिस्सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जो ये वाला हिस्सा है ये अलग हो जाएगा, इतना सा हिस्सा, और इसी हिस्से को क्या कहते हैं दोस्तों, स्टैक्स। तो स्टैक्स आपको देखने को मिल जाएगा सी वाले डायग्राम में। देखो इनिशियली क्या होगा दोस्तों, ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से हुआ होगा, लेकिन बाद में जब ये वाला और ये वाला हिस्सा टूट गया तो ये बीच में अकेला रह गया, ये स्टैक्स, इसको क्या कहेंगे, स्टैक्स कहेंगे, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं, सेकंड है सी क्लिफ्स। यानी कि सी क्लिफ्स क्या होते हैं, बेस ऑफ द रॉक ऑन द कोस्ट गेट इरोडेड बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ओशियन वेव्स एंड नॉचेस डेवलप्ड इन द रॉक्स।
अब सी क्लिप्स मतलब कि जो भी समुद्र में, जो भी समुद्र के कोस्ट में जो भी अपलैंड्स होंगे, दीज आर कॉल्ड सी क्लिप्स। अब जो भी सी क्लिप्स होंगे दोस्तों, उनमें क्या होगा, देखो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बी वाले डायग्राम, ये ए वाले डायग्राम में ये क्या है, समुद्र के कॉर्नर पे अपलैंड है ये, इसको ही क्या कहते हैं दोस्तों, सी क्लिफ कहेंगे। क्या कहेंगे, सी क्लिफ कहेंगे। अब बी वाले डायग्राम में देखो आप, ठीक है, इसलिए डायग्राम मैं लगाता हूं ताकि आप विजुअलाइज कर सकें और अच्छी तरह से कंसेप्ट आपके क्लियर हो सके। अब ये बी में क्या है, ये क्या है, क्लिफ है ये एक। अब देखो इस क्लिफ के बेसमेंट में, जहां पर ये बेस है, यहाँ पर समुद्र का कंटिन्यूअस एक्शन हुआ होगा, और यहाँ पर इतनी रॉक, जो ये इधर की रॉक है ये, इसको समुद्र ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया है इसको, और ये रॉक समुद्र में मिल चुकी है। ठीक है, अब ये ऊपर एक नॉच टाइप का डेवलप हो गया, ये नॉच, नॉच मतलब कि एक किसी चीज का आधा पार्ट जो है उसको क्या कहेंगे, नॉच कहेंगे, या बिछड़ा हुआ पार्ट को क्या कहेंगे, नॉच कहेंगे। अब देखो ये वाला पूरा, वैसे तो जब शुरू में जब ये क्लिफ होगा वो इस तरीके का होगा, ये पूरा यहाँ पर फिल होगा ये, ठीक है, यहाँ पर रॉक होगा, लेकिन अब समुद्र ने इसको तोड़ दिया, तो अब ये इतना हिस्सा नीचे का टूट गया, अब ये ऊपर क्या बचा है दोस्तों, एक नोच बच गई है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, नोच कहेंगे। दिस नोच फर्दर एक्सटेंडेड लैंडवर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये धीरे धीरे यहाँ पर और भी हिस्सा तोड़ते रहेगा, नोच जो है वो इस तरीके से बढ़ती बढ़ती हुई नजर आएगी। क्यों, क्योंकि पीछे का हिस्सा भी और तोड़ देगा, तो ये धीरे धीरे नोच बड़ी हो जाएगी। आपने देखा भी होगा जहां पर जो समुद्र से कूदते हैं वो इसी तरीके की नोच में जाते हैं। ठीक है, इस तरीके की नोच में जाके फिर यहाँ से छलांग लगाते हैं, या यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। तो इस नोच को जब ये धीरे धीरे और बढ़ते जाएगी, और फाइनली एक टाइम आएगा जब दोस्तों इसके बीच का कोई भी बेस बचेगा ही नहीं। नोच मान लीजिए काफी बड़ी हो गई और इसके नीचे बेस बिल्कुल बचा ही नहीं, तो ये क्या टिक पाएगी, नहीं टिक पाएगी। जैसे हमारा ये वाला पार्ट गिरा था, ये वाला पार्ट, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ था ही नहीं, एकदम वेकेंट एरिया था, हॉलो एरिया था। सिमिलर चीज यहाँ भी तो हो रही है, इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो ये भी तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे की ओर को गिर के समुद्र में मिल जाएगा, और फिर से ऐसा ही स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझे इसमें कंसेप्ट क्या था। देखो पहले इसने समुद्र में नीचे वाले हिस्से में मारा इसने, तो एक इस तरीके से नोच क्रिएट हो गई, क्योंकि नीचे का हिस्सा समुद्र अपने साथ ले गया बहा के। अब ये नोच भी धीरे धीरे एक बार गिर जाएगी, और फिर से ऐसा ही स्ट्रक्चर जो क्लिफ है फिर से वापस आ जाएगी। तो इसका पूरा कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले क्लिफ होगा, क्लिफ होगा, क्लिफ के बेसमेंट में, बेस में, जैसे कि ये वाला बेस में लगातार समुद्र ने स्ट्राइक किया और उसको रॉक को तोड़ दिया, और उससे डेवलप होगी ऊपर नॉच। नॉच मतलब ये वाला हिस्सा, ये इस तरीके की नॉच डेवलप होगी उसमें नीचे, यानी कि कुछ हॉलो होगा और ऊपर खाली एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें कि फोटो वगैरह खिंचाएंगे कुछ लोग। तो नोच धीरे धीरे बड़ी होते जाएगी, क्योंकि आगे का बेस भी समुद्र तोड़ेगा, और फाइनली एक टाइम आएगा कि नोच को जब सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा और नोच भी जाके समुद्र में गिर जाएगी। अब ये नोच समुद्र में गिर गई तो फिर क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए ये वाली नोच है, ये समुद्र में गिर जाएगी, तो फिर से ऐसा ही स्ट्रक्चर तो बन गया, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर दोबारा से बन जाएगा। तो फिर यानी कि सी क्लिफ फिर से डेवलप हो जाएगा। तो सी क्लिफ से नॉच, नॉच टूट के फिर और सी क्लिफ। ठीक है, अब दोस्तों अब देख लेते हैं बीच। बीच क्या होते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा, समुद्र के किनारे को, समुद्र के किनारे पे जहां पर कि समुद्र ने जो सॉइल होती है उसको डिपॉजिट करता है, जहां पर समुद्र, उस एरिया को क्या कहते हैं, बीच कहते हैं। यानी कि फाइन सैंड एंड अदर मटेरियल दैट फ्लोज अलोंग द वेव्स गॉट डिपॉजिटेड इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द सी कोस्ट, दिस डिपोजिशन ऑफ सैंड इज कॉल्ड एज बीच। ठीक है, यानी कि जैसे ये समुद्र है, सी में क्या होगा, बहुत सारा मटेरियल, अब जैसे आपने देखा यहां पर से जो ये नोच थी ये टूट के समुद्र में गिर गई, इधर पर ये वाला रॉक टूट के समुद्र में गिर गया, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है समुद्र में रहती होंगी। अब समुद्र में धीरे धीरे ये क्या होंगे, और टुकड़े टुकड़े इनके होते जाएंगे, छोटे छोटे सेडिमेंट्स, छोटे छोटे सैंड बन जाएंगे। अब समुद्र अपने अंदर तो इसको रखेगा नहीं, तो जो समुद्र की लहरें होंगी वो इन सेडिमेंट्स को एक किनारे पे पहुंचा देंगी। अब इन किनारे पे पहुंचते रहेगा, धीरे 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 मिलियन ऑफ ईयर तक यहाँ पर डिपॉजिटेड होते रहेगा, इस तरीके से सैंड जो है वो डिपॉजिटेड होते रहेगी। तो फाइनली जो है वो बीच का फॉर्मेशन हो जाएगा। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर जब सैंड लगातार एक जगह पर वेव्स जो है वो सैंड को डिपॉजिट करेंगे, तो बीच का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एग्जाम्पल ऑफ बीच, जितने भी समुद्र होंगे उनके आसपास बीच तो होगा ही होगा, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, बांग्लादेश, कनाडा, जहां पर भी समुद्र आपको होगा वहां पर बीच दिखेगा। क्योंकि और बीच किससे फॉर्म होते हैं, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सैंड। और अभी तक से ये क्या, डिपोजिशन ऑफ सैंड बाय सी, समुद्र जो है डिपोजिशन की प्रक्रिया करेगा, उससे बीच बनेंगे। और सी क्लिप्स वगैरह जो बन रहे थे वो किससे बन रहे थे, अभी तक इरोड कर रहा था इस पार्ट को। जहां पर भी तोड़ने का काम करेगा तो वहां पर क्या होगा, इरोड वाला वर्ड यूज होगा। ठीक है, और जहां पर भी जोड़ने का काम, किसी चीज को जोड़ के काम करेगा,
वहां पर क्या होगा दोस्तों, डिपोजिशन। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ था, इसमें तोड़ा था इसने, जो नॉच थी उसको तोड़ के अपने साथ ले गया था, तो ये इरोड वाला काम है। और यहाँ पर भी सी केव्स बने, यहाँ पर ये रॉक्स को तोड़ा, इधर रॉक्स को तोड़ के हॉलो बनाया, फाइनली जो ऊपर का पार्ट था उसको भी तोड़ के नीचे अपने साथ गिरा दिया। तो ये भी इरोजन की प्रोसेस है, यानी कि इरोड हुआ यहाँ पर भी, तब सी केव्स बने, इरोड हुआ तब सी क्लिफ्स और नॉच बने। लेकिन अब डिपोजिट जब करने लगा तो उससे क्या बना दिया इसने, बीज बना दिया। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। अब चलते हैं दोस्तों, अब ये सारे डिपोजिशन से ही बनेंगे। सैंड बार पढ़ लेते हैं। सैंड बार क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सैंड विच रिजल्ट इन लॉन्ग नैरो इम्बार्कमेंट इन द सी नियर द कोस्ट इज कॉल्ड एज सैंड बार। अब सैंड बार क्या होते हैं दोस्तों, समुद्र जो है ऐसे ही धीरे धीरे सैंड को लाके इकट्ठा कर देता है। अब हमने देखा कि बाद में तो जब बहुत ज्यादा सैंड एक जगह इकट्ठा हो जाएगी तो बीच बन जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी सैंड जो है वो बीच में इकट्ठा कर दे और वो समुद्र लेवल से ऊपर की ओर को बन जाए, यहां पर देखो अच्छे से आप समझना, देखो इसमें समुद्र का लेवल यहाँ पर है और ये ऊपर इधर पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये समुद्र के लेवल से ऊपर है, तो ये कहीं ना कहीं किसका काम करेगा, इम्बार्कमेंट का काम करेगा, यानी कि समुद्र की लहरों को ऊपर आने से रोकेगा, एक तरीके का इसको स्टॉप करने का काम करेगा, इस लहरों को रोकने का काम करेगा, और जिसको नेचुरल डैम हम कहते हैं, तो उसका काम ये करेगा, समुद्र की लहरों को ऊपर नहीं आने देगा। तो ये इसी को क्या कहते हैं, सैंड बार कहते हैं। ठीक है, तो डिपोजिशन ऑफ सैंड विच रिजल्ट इन लॉन्ग नैरो एम्बार्कमेंट इन द सी नियर द कोस्ट इज कॉल्ड एज सैंड बार। यानी कि सैंड बार्स जो होंगे वो समुद्र के द्वारा इकट्ठा डिपोजिटेड मटेरियल से बनेंगे, लेकिन समुद्र की लेयर से ऊपर बनेंगे और समुद्र के लिए एक एम्बार्कमेंट का काम करेंगे, उसके पानी को ऊपर आने से रोकेंगे। ठीक है, अब फिफ्थ देखते हैं लगून। लगून क्या होता है दोस्तों, सैलो लेक दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द सैंड एंड द सी कोस्ट इज कॉल्ड एज लगून। अब लगून क्या होगा दोस्तों, देखो समुद्र ने ऐसे धीरे धीरे, पहले क्या था, देखो एक चीज समझो आप, पहले पहले ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, एक टाइम ऐसा होगा जब यहाँ पर पूरा का पूरा सी होगा, पूरा समुद्र होगा, ये बीच में जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे समुद्र ने क्या किया, डिपोजिशनल वर्क किया, यहाँ पर जो है सैंड इकट्ठा करते गया करते गया करते गया करते गया करते गया, तो एक टाइम आ गया यहाँ पर, अब ये पूरी की पूरी सैंड हो गई। लेकिन अब बीच में दोस्तों जो बीच का पार्ट है वो छूट जाता है। बीच के पार्ट में पहले तो पूरा का पूरा समुद्र होगा, लेकिन अब इधर किनारे इसने सैंड इकट्ठा कर दी और इधर किनारे भी सैंड इकट्ठा कर दिया, अब बीच में जो पानी है वो छूट गया, अब वहां पर वो पानी जो है नीचे से आके स्टोर हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, लेक्स, सी लेक कहते हैं, जिसको कि हम लगून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लगून कहा जाता है। अब ये एक प्रकार से समुद्र से तो डिटैच हो गया, लेकिन इसमें वाटर अभी भी स्टोर है। ठीक है, तो इसी जो स्टोर्ड वाटर होगा उसको हम क्या कहेंगे, लगून कहेंगे। तो इट इज अ सैलो लेक दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द सैंड एंड द सी कोस्ट। जो सैंड लेके आया है और सी के किनारे पे के बीच में ये चीज बनेगी, इट इज कॉल्ड एज लगून। ठीक है, सच अ लेक इज कॉल्ड कयाल इन केरला। अब केरल में जो कयाल करके एक लेक है वो केरल में स्थित है, वो भी क्या है, लगून है दोस्तों। ठीक है, क्या है, लगून है। तो लगून आपको समझ में आ गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया ना, ये सैंड बार है, अब यहाँ पर सैंड बार कर दिया तो अब समुद्र का पानी ऊपर से इसमें तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ पानी इधर छूट जाएगा, बच जाएगा, और वो इस तरीके के लेक का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा। तो आई होप दोस्तों की चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया आज की इस वीडियो में। फर्स्ट में हमने देखा लैंड फॉर्म्स दैट आर क्रिएटेड बाय द ग्राउंड वाटर, और फाइनली हमने देखा कि समुद्र के द्वारा बनने वाली लैंड फॉर्म्स। अब समुद्र के द्वारा कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स बनी थी, सबसे पहले सी केव्स के बाद सी क्लिप्स, नॉचेज, और उसके बाद बीच, उसके बाद हमने देखा सैंड बार और लगून। आई होप ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी कंसेप्चुअल चीजें मैं इनको कहूंगा, क्योंकि ये कंसेप्ट होते हैं दोस्तों, दीज आर द बेसिक थिंग्स, दीज आर द बेस। और बेस स्ट्रांग होना बहुत मजबूत है, बहुत जरूरी है। ठीक है, बेस का स्ट्रांग होना, मजबूत होना चाहिए बेस आपका, और बेस यहीं से बनेगा। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और साथ ही साथ इसको कर सकते हैं अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर। और इसी के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं दोस्तों और आपको देना चाहूंगा, दैट विद दिस वीडियो, इस वीडियो के साथ हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड हमारी फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। क्या क्या कंप्लीट हो गई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी हमारी ल्यूसेंट की खत्म हो गई है। इस वीडियो के साथ सारे के सारे टॉपिक्स इसमें हमने कर दिए हैं, और एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है दोस्तों जो मैंने स्किप किया हो। ठीक है, हमने
ल्यूसेंट की 2019 एडिशन, 2018 या 19 एडिशन की ये बुक है, और इसमें से कुछ भी चीज मैंने स्किप नहीं किया है। मे बी कुछ आपकी अगर नई बुक हो तो उसमें अपडेट होके आ चुका होगा, लेकिन उसको भी आगे हम कर लेंगे कवर। आप टॉपिक लिख देंगे तो आगे हम उसको भी कवर करवा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल ल्यूसेंट 2019 की जिसके पास बुक है वो आप देख लेना, कोई भी टॉपिक इसमें स्किप नहीं किया गया है अभी तक तो। और अब हमारा फाइनली दोस्तों बचा है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है, कुछ कुछ चीजें हैं, बाकी फिर मेमोराइज करने वाली चीजें हैं, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और एक दो वीडियो में सारे के सारे वो जो रिमेंबर करने वाली चीजें हैं उनको आप कर लेंगे। कंसेप्चुअल चीजें अब 4-5 ही रह गई हैं, 4-5 टॉपिक ही जो है वो कंसेप्चुअल इसमें रह गए हैं। तो लगभग 30 वीडियोस के आसपास इसमें बनेंगी। ये 33 पहुंच चुके हैं, 34 पहुंच चुके हैं, तो 6 वीडियो के आसपास में हमारी पूरी की पूरी ल्यूसेंट की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों कि आपको एफर्ट हमारा अच्छा लग रहा होगा। तो मैं फिर से कहूंगा कि अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और फिलहाल इतना ही देखते हैं दोस्तों। और एक अनाउंसमेंट मेरा लास्ट में और करना चाहूंगा दोस्तों, कि जितना भी ये हमने ल्यूसेंट की ज्योग्राफी को तैयार किया है, इसकी एक पीडीएफ मैंने तैयार की हुई है। तो उस पीडीएफ को क्योंकि वो बहुत बड़ी पीडीएफ है, लगभग अराउंड 100 से 100 से ऊपर जो स्लाइड्स है उसकी ये पीडीएफ है। तो इसको पेड बेसिस पे हम रखेंगे दोस्तों, क्योंकि इतना जरूरी तो इसको लेना नहीं है वैसे आप सभी के लिए, लेकिन अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को, क्योंकि आपको पता है इस चैनल से अभी तक कुछ भी पेमेंट बनी नहीं है, ठीक है। और कुछ ही लिमिटेड पीपल्स आर देयर जो कि हमसे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप किसी माध्यम से सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को, तो आप उस पेड वर्जन को, ठीक है, जो ये पीडीएफ होगी इसकी जो कि पेड रखेंगे, तो उसको आप वो कर सकते हैं। तो आप बताइए कि किस अमाउंट में उसको सेट करें, तो कुछ आप सजेशन देना चाहें तो वो दे सकते हैं दोस्तों। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में देखते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, थैंक यू।